तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सारे चैनल बनाए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं वो आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि इसमें टोटल जो है ठीक है, और लेक्चर में 45 लेक्चर्स होते हैं 1 to 45। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ जो है 1 से लेकर 15 तक आपके लेक्चर हैं। ठीक है, 1 to 8 जो है वो आपके मिड टर्म में आएंगे और 8 से 15 आपके फाइनल टर्म में आएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास फेथ। ठीक है, अब फेथ में क्या होता है, फेथ में हम लोग को 3 चीज़ें डिफाइन की गई हैं, डेफिनेशन ऑफ फेथ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेथ और द फ्रूट ऑफ फेथ। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेथ क्या है कि हमारे पास फेथ है अल्लाह, यानी हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। ठीक है, तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह, यानी तौहीद का मतलब एक, यानी एक इसके अलावा कोई शरीक नहीं। ठीक है, पहला अगर मतलब तैयबा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, फेथ इन प्रॉफिट क्या, यानी अल्लाह के रसूल जो है, यानी अल्लाह के रसूल इस हमें यकीन करना है कि अल्लाह ताला के इस दुनिया का मालिक है। और सेकंड क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ठीक है, तो आखिरी क्या था, लाइफ एंड हेयर आफ्टर, जैसे कि हम दुनिया में रह रहे हैं, मरने के बाद क्या, आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन, यानी क़यामत का वजूद में आना, ये एक हकीकत है, डे ऑफ जजमेंट डे। ठीक है, यानी कि क़यामत आएगी और हम दोबारा मर के ज़िंदा होंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, आप देखें इस्लामियत में ये होता है कि आप लोग आयत याद नहीं कर पाते, तो ज़रूरी नहीं है आप याद करें, हर कोई हाफिज़ नहीं होता जो आयत याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कुल वल्लाहु अहद, ये हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आप तर्जुमा वगैरह भी याद कर, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट याद कर लेना है, फेथ इन अल्लाह, फेथ इन प्रॉफिट, द लाइफ इन द हेयर आफ्टर, और फिर करना क्या है, एक्सप्लेनेशन को उसकी अपनी वर्डिंग में लिख देना। ठीक है, ये बहुत लंबा है, आप उसको रट भी नहीं सकते। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट याद करना है, उसको एक्सप्लेन करने देना। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, जिसमें वो डेफिनेशन ऑफ फेथ। तो डेफिनेशन ऑफ फेथ क्या है, वो फेथ को यही कह रहा है कि बिलीव इन टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम में कहा गया है उस पर आप बिलीव करो, भी आपका फेथ होना चाहिए। आप सवाल नहीं करो भाई ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, बिलीव इन प्रॉफिट ऑफ गॉड, यानी अल्लाह के रसूल जो है उस पर आप यकीन करो, यही आपका फेथ है। ठीक है, थिंग्स दैट वे आवर गाइडेंस, जो हमें गाइडेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दी उस पर आप अमल करो। ठीक है, और यही क्या कि भाई कि अल्लाह जो है इस दुनिया का मालिक है, उस पर ही आपका फेथ होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आपको डेफिनेशन में फेथ में आपको यही बताया गया है। ठीक है, आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेथ क्या है, फेथ इन अल्लाह, यानी उसको अल्लाह को आपको यकीन करना, जैसे कि यहाँ आयत दी हुई है कुल वल्लाहु अहद। ठीक है, फेथ इन अल्लाह इज बेस्ड ऑन 4 प्रेमिसेस। ठीक है, अब फेथ इन अल्लाह इस प्रेमिसेस पर डिपेंड करता है क्या है कि अल्लाह एक्सिस्ट एंड नोबडी क्रिएट हिम। ठीक है, अब ये हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक्सिस्ट, बाकी इसका वजूद मौजूद है, उसने दुनिया को बनाया है। ठीक है, एंड ही क्रिएटेड हिम, और उसने हमको पैदा किया। ठीक है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। सेकंड पॉइंट क्या है, ही अलोन इज द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है, वो अकेला है, इस दुनिया का अकेला मालिक है। ठीक है, इसके अलावा और कोई मालिक नहीं है। तीसरा क्या है, ही अलोन इज़ द मास्टर। ठीक है, वो मास्टर्स है एंड इज ऑथराइज, और पूरी दुनिया का मालिक है। ठीक है, और वो जो चाहता है वो कर देता है। ठीक है, पहाड़ों को बना देता है, आसमान को बना देता है। ठीक है, ही अलोन, ठीक है, वो अकेला है और उसका कोई मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है, यानी इसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, वो अलोन है, वो हमें बनाया उसकी इबादत के लिए। ठीक है, एंड इसका कोई जैसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं द एसेंस ऑफ अल्लाह। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ कह रहा है कि कुरान में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि एक साथ ऐसी है मौजूद है, तो हम किस तरीके से इनकार कर सकते हैं जो है कि एक ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं ही अलोन इज़ द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको बिल्कुल दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से यकीन करना पड़ेगा भाई कि वही दुनिया का मालिक है और वही क्रिएटर है इस दुनिया का। ठीक है, ही अलोन क्रिएटेड ऑफ नथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, हाथ पाँव जिस तरीके से होते हैं उसका कोई नहीं है। ठीक है, इसका ऐसा वजूद नहीं है, और वो हर चीज़ का मालिक है, उसको छोटी से बड़ी चीज़ हर चीज़ पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ही इज़ अलोन, वो अकेला है, और मास्टर्स है, यानी कि बादशाहों का बादशाह है। ठीक है, उसने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, इसका कोई साथी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप ये हो गया आपका, ही आप आपने करना है कि इसको याद सही से करना है, आपने मेन 4 पॉइंट याद करने हैं, उसको डेफिनेशन नहीं पता पढ़नी है, उसको अपनी वर्डिंग में लिख के आ जाना है। ठीक है, और अगर आयत याद है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। ठीक है, लेकिन गलत लिख के नहीं है, बेहतर है आप आयत को गलत तर्जुमा ना करें, इसलिए मैं आयत की ट्रांसलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अरबी इतनी आती नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ख्याल करें। अब आगे दिया हुआ है फेथ इन प्रॉफिट। फेथ इन प्रॉफिट क्या होता है, द प्रॉफिट्स आर टू ह्यूमन बीइंग। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, देखें दोनों में डिफरेंस ये बोल रहे हैं द प्रॉफिट टू आर ह्यूमन बीइंग। प्रॉफिट जो है वो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स जो है इंसानों की तरह होते हैं, उनके हाथ होता है पाँव, जबकि अल्लाह के कोई हाथ पाँव इस तरीके से नहीं होते। ठीक है, वो पाक है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो इसमें ये डेफिनेशन बताई गई है प्रॉफिट्स की। तो आगे वो बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने रसूल को प्रॉफिट को भेजा दे दुनिया में। ठीक है, अब वो क्या है, वो लोग भी चलते हैं फिरते हैं, खाते हैं, वो बाज़ारों में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिफरेंस बता रहे हैं। तो फेथ इन प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन 3 प्रेमिसेस। ठीक है, इसके 3 पॉइंट से देख लेते हैं। इस्लाम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रॉफिट। ठीक है, इस्लाम कोई वाज़ेह नहीं डिफरेंस पैदा करता है कि भाई प्रॉफिट में ये डिफरेंस है उसमें डिफरेंस। ठीक है, इस्लाम ने जो कह दिया वो आपको यकीन करना है। ठीक है, तो ऑल प्रॉफिट्स आर ह्यूमन। पहली बात कि प्रॉफिट जो है वो भी एक इंसान है। ठीक है, वो क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, फेथ इन द मिरेकल ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो भी मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस पर आप यकीन करना है। ठीक है, यानी जितने भी मौजूद हैं वो आगे
डिस्कस किए गए हैं तो इस पर आपने यकीन करना है, ठीक है। इस्लाम डस नॉट, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रॉफिट हमारे पास आए हैं इक्वली रिस्पेक्ट करने चाहिए, ये नहीं कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाकी होगी और नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से इनका मुकाम है इनका भी मुकाम है, ठीक है, इनका अलग से मुकाम है, लेकिन क्या हमें हर नबी पैगम्बर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। इस पर पर्सन, लेकिन थोड़ी अगर कोई पर्सन यकीन नहीं करता इस मतलब ये कि वो इस्लाम के दर्जे में है ही नहीं, वो इस्लाम में है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी आयत दी हुई है और उसको तर्जुमा दी हुई, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बीइंग, आप ये कह रहे हैं कि ऑल प्रॉफिट जो है वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो वो आगे ये कह रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो दे आर बॉर्न लाइक अदर ह्यूमन, ठीक है। जिस तरीके से हम पैदा हो वो भी पैदा हो रहा है, जिस तरीके से हम मर जाएंगे तो वो भी कि दे फॉल और ह्यूमन बीइंग, हम बीमार होते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं तो वो भी बीमार होते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारी आँख कान ज़बान है इस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लड है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो खाते हैं पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंसानों की तरह है। तो आगे यहाँ ये आपको आयत दी हुई है, फिर इसको पढ़ लीजिएगा। वो बोल रहे हैं फेथ इन मिरेकल, ठीक है। अब मौजूदात पे बोले, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि व्हेन द इंसिडेंस ऑफ एसेशन मिराज, ठीक है, ये इंग्लिश पर लिखा हुआ है एसेशन, इसको पढ़ लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है। जब ये मिराज का वाक़या आया है तो इस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो मक्का से खुदूस चले गए थे, यानी वसल्लम रिटर्न द सेम नाइट, और वो सेम नाइट को वापस आ गए थे। तब तक कुरैश ने इस चीज़ से बिलीव नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ एक ही रात में आप जल्दी से होके आ जाए, ठीक है। उस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट थी, कैमल्स था, हॉर्स था, एक्सेट्रा। तो उसको सोचते हुए वो ये कह रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना सारा लंबा डिस्टेंस कवर कर लें, वो भी सिर्फ थोड़े से टाइम में, ठीक है। वो कह रहे हैं ना सेम नाइट, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है, लेकिन वो लोग यकीन नहीं करते इस चीज़ का। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि एक ज़माने में 22 सेंचुरी अगो में वो फिजिशिस्ट ने कहा था कि आने वाले वक्त में जो है कि इंसान हवा में उड़ेंगे, मेटेलिक मशीन होगी वो उसमें उड़ेंगे, जिसमें वो साउंड से भी ज़्यादा तेज़ जो है वो फास्ट करेंगे। जो आपको पता है कि साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साउंड जो है साउंड से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेंगे, एंड इट्स पॉसिबल टू रिकॉर्ड समबडी स्पीच के, जो भाई बोल रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आज के ज़माने देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सच हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस बताया गया कि ये यकीन क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। हाउ डिड ऑल दीज इम्पॉसिबल थिंग बिकम पॉसिबल, किस तरीके से इम्पॉसिबल थिंग जो थी वो सारी पॉसिबल हो गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल ऑफ टू टाइप टू, जैसे कि एक जो होती है कॉमन इम्पॉसिबल होती है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए वहाँ से आ गए, तो ये कॉमन इम्पॉसिबल थी जो लोग नहीं समझ रहे थे। अब वो सेकंड इम्पॉसिबल थिंग वो ये बोल रहे हैं जैसे कि एक चीज़ टेबल पे मौजूद है, किताब है, अब वो किताब है तो फ़ौरन वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब वो एक बंदा एक जगह मौजूद है तो फ़ौरन दूसरी जगह पे मौजूद नहीं हो सकता, तो ये तो डिफरेंस बताया गया दोनों पॉसिबल में, ठीक है। अब देन लाइफ एंड द हेयर आफ्टर डे ऑफ जजमेंट, तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें ये कह रहे हैं भाई कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, ठीक है। तो इसको आप अपनी रीडिंग में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आयत का ट्रांसलेट के वगैरह देखिए, ठीक है। आगे आपको कह रहे हैं फ्रूट ऑफ फेथ इज अ मेंटल एटीट्यूड विद दिस प्रॉफिट, ठीक है। यानी हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उस पर हमें अमल करना है, ठीक है। और किस तरीके से अमल करना है आपको आयत का दी हुई है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।